हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप चैनल। ये है रेलवे एग्जाम्स स्पेशल मैथ्स का दूसरा वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 2016 आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, तो आप ये ना समझे कि क्वेश्चंस कहीं से उठा कर डाल दिए गए हैं। ये एक्चुअल वो क्वेश्चंस है जो कि पूछे गए थे रेलवे एग्जाम्स में। क्वेश्चन देख को आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आरआरबी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, मान बताने हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। पहले एक एक करके मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसी प्रकार से बाकी भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, 1.4 स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, पहला पद है ये, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर। आता है ना सॉल्व करने? नहीं आता है तो चलिए देख लेते हैं कैसे हुआ ये। तो 0.14 को हम लोग क्या लिखेंगे, 14 गुना, नीचे कितना बिंदु के बाद दशमलव है तो 1 के बाद, इसके बाद दशमलव है तो 14 गुना 10, और हर में क्या हो जाएगा 14 गुना, अंश में 2 बिंदु के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 14 गुना 100। ठीक है, इसी प्रकार से चेंज होता है। तो ये कट गया, ये हो गया 1/10 का स्क्वायर। दूसरा पद इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर। कैसे होगा, चलिए इसे भी देख लेते हैं। 11 गुना क्या हो जाएगा, दूसरा पद जो है 0.11, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बटे 1.1 का मान क्या हो जाएगा 11 गुना 10 बटे 11 गुना 100। यही होगा ना, तो ये कट गया, 11 से 11 कट गया, 1 से ये कट गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका मान भी क्या होगा 1/10 ही होगा। ये भी होगा 1/10 का स्क्वायर, ये भी होगा 1/10 का स्क्वायर, और ये भी है क्या 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, तीनों पद निकल गए। तो अब इक्वेशन क्या बन गया नया, 1/10 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का स्क्वायर। ये दोनों तो आपस में कट गए, क्या बचा 1/10 का स्क्वायर। तो 1 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का वर्ग 100, तो 1/100 कितने के बराबर हुआ 0.01। क्लियर ना, समझ आ रहा है ना। एग्जाम में आपको इतना करने का जरूरत नहीं होगा, आप डायरेक्ट मुंह जवानी सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे वैल्यू पुट किया और डायरेक्ट आप आंसर निकाल लोगे। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ना। चलो देखते हैं अब अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया था एग्जाम में। इसका मान निकालना है 64 गुना 5⁴ माइनस 5⁴ गुना 16। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे निकलेगा, लेकिन बहुत ही आसान है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 5⁴ को कॉमन ले लिया, दोनों में ये टर्म, ठीक है, कॉमन ले लिया। इधर क्या बच गया, इधर बच गया 64 यहाँ लिख लिया। इधर क्या बच गया, इधर बच गया 16 माइनस 16। तो ये टर्म क्या हो गया 5⁴ गुना 64 में 16 माइनस किया तो कितना बचा 48। तो अब इसको निकाल लेते हैं, 5 25 और 125 गुना कितना 5, 3 मैंने कर दिया 125, क्यों किया अभी बताता हूं आपको, गुना 5 गुना 48। क्यों किया मैंने ये, क्योंकि 125 को जब 8 से गुना करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 1000 के बराबर। ठीक है, 125 को 8 से गुना करते हैं तो हो गया 1000। तो 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 6 लिख सकते हैं ना, 8 गुना 6 हो गया 48। तो ये क्या हो जाएगा, 125 को जब 48 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 को जब 48 से गुना करेंगे, 8 से गुना करते हैं तो 1000 होता है, 48 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6000 गुना 5 बराबर उत्तर क्या हो गया 30,000। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ऑप्शन सी है सही उत्तर। यहाँ पे आपको इसी प्रकार सॉल्व करने, क्योंकि यदि आप पूरा सॉल्व करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 है तथा उनका अंतर 9 है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2 धनात्मक पूर्णांक समझते हैं ना, और धनात्मक है यानी कि 1 से लेके जो भी अनंत तक जो संख्या होगी वो सारी क्या है, पूर्णांक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्या बोल रहा है, 2 धनात्मक पूर्णांक, मान लिया एक है x, दूसरा है y, x प्लस वाई बराबर कितना है 55। यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन
डायरेक्ट आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई क्या दिया हुआ है 9, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए तो इससे ये कट गया, x कितना हो गया 2x बराबर 64। ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग क्या करोगे दोनों को जोड़ दोगे, हो गया 64, ये आप लोग डायरेक्ट कर लोगे। x बराबर कितना हो गया 32, x हो गया 32 तो y कितना हो जाएगा, x 32 हो गया तो y कितना हो जाएगा, x माइनस वाई 9 है तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 23। ठीक है ना, बताओ निकाल के, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं तो x का वैल्यू कितना है 32 माइनस वाई बराबर 9 इधर आ गया तो गया 32 माइनस 9, y इधर गया तो इतना, तो y बराबर क्या आया 23। ठीक है, x और y तो हमने निकाल लिए। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, गुणनफल पूछ रहा है, तो अब हम इसे गुना करें, नहीं गुना नहीं करेंगे हम लोग, बिना गुना किए आंसर निकालूंगा अभी मैं। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 32 और 23, तो इकाई अंक पे क्या आएगा 2 और 3 6 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया हमारा उत्तर। यदि ऐसा है ऑप्शन में कि इकाई अंक में बस एक ही संख्या जो सही है वो आ रही है तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे, लेकिन यदि 2 ऑप्शन में 6 रहता तब हमें गुना करना पड़ता, तो वो भी कर सकते हैं। 32 दिया 96 का 6, हाथ में बचा 9, हासिल 9, 32 दूना 64 और 9 73। ठीक है ना, ऑप्शन बी हुआ सही उत्तर। चलो देखते हैं अब अगला प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी के, तो हमें एग्जाम निकालना है, हमें कैट की तैयारी नहीं करनी है, हमें वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जैसे पूछे जा रहे हैं। ओके ना, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। के और एल एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि के अकेला इस काम को 60 दिनों में कर सकता है तो एल अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है। फॉर्मूला बेस्ट बताऊं, दोनों मेथड बता देता हूं आपको। पहले डिटेल मेथड देखते हैं। के और एल क्या बोल रहा है 20 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में दोनों कितना करेगा, के प्लस एल मिल के एक दिन में कितना करेगा 1/20 भाग। इसी प्रकार से क्या बोल रहा है के 60 दिन में कर रहा है, तो के एक दिन में कितना करेगा, एक दिन का काम हुआ, इस के का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/60। तो एल का एक दिन का काम कितना होगा, एल का एक दिन का काम हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा एल का एक दिन का काम 1/20 माइनस 1/60, 60 हो गया 900, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/60 अर्थात 2/60 भाग काम एक दिन में करेगा। तो पूरा काम एल कितने दिन में करेगा, पूरा काम करेगा 60/2 अर्थात 30 दिन में। लेकिन सावधान, इस मेथड का यूज हमें नहीं करना है। ओके ना, हम लोग शॉर्टकट मेथड यहां पे करेंगे। क्या करना है हमें, क्या बोल रहा है के और एल एक काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 लिख लिया ऊपर। फिर क्या बोल रहा है के अकेला इसे 60 दिनों में कर रहा है, तो 60 से गुना कर दिया। अब क्या बोल रहा है एल अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, तो ऊपर लिखेंगे जितना जो दोनों दिन है उसको मल्टीप्लाई करके, और नीचे हम लोग क्या करेंगे बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। 60 में से 20 को माइनस किया तो यही होगा हमारा आंसर। तो क्या हो गया ये, इसको जब सॉल्व किया तो हो गया 60, सॉरी ये हो गया आपका 20 गुना 60/40, 20 दूनी 40 और ये कट गया इससे 30 दूनी 60। हमारा उत्तर डायरेक्ट आ गया 30 दिन। क्लियर ना, ऑप्शन बी है सही उत्तर। चलो देखते हैं अब अगला प्रश्न। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग ये कदापि ना समझें ये ऐसे ही कहीं से उठाकर डाल दिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, पूछे हुए क्वेश्चंस है। एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, p बराबर -4 और q बराबर -6 के लिए p - 2q होल स्क्वायर का मान निकालना है। वैल्यू पुट करो तुरंत निकल जाएगा। p है -4, q कितना है -6, तो -2 और q का मान है -6। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन, और इसको क्या बोल रहा है स्क्वायर करना है। तो -4 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, तो और 6 को 2 से गुना किया तो हो गया +12, और इस पे क्या है, इस पे है स्क्वायर। तो 12 में से 4 माइनस किया तो 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी है सही उत्तर। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के बीच के कोण को कहा जाता है। 180 डिग्री और 60 डिग्री के जो बीच का कोण होता है उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो सही उत्तर क्या होगा, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ आप लोग फटाफट। 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, ये बताना है। बताइए फटाफट क्या होगा सही उत्तर।
तो बच्चे इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, जल्दी बोलो। इसे कहते हैं वृहत कोण। क्या कहते हैं? वृहत कोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है 90 डिग्री और कितना के बीच, 180 डिग्री के बीच का कोण, ठीक है ना। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच जो है वो हो गया अधिक कोण। न्यून कोण कितना होता है? 90 डिग्री से कम जो होता है वो क्या होता है? वो होता है क्या? न्यून कोण। वृहत कोण होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। और समकोण क्या होता है? जो कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर ना? चलो देखते हैं अब अगला प्रश्न। एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। समय रहे तब तो सब बना लेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय का ही चेक है, आपके आईक्यू लेवल की चेक होती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हार्ड होते हैं और वो जानबूझ के दिए जाते हैं कि आपके चेक करने के लिए कि आप कहीं अटकते तो नहीं है इस क्वेश्चन के चक्कर में। तो ये आयत, ये गलत बन गया था, ये है आयत आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? विकर्ण है 15 मीटर, ये मान लिया 15 मीटर है। और चौड़ाई कितना बोल रहा है? चौड़ाई बोल रहा है 9 मीटर। तो 9 मीटर हो गई चौड़ाई। तो क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई यही होता है ना। तो हमें पहले लंबाई निकालनी पड़ेगी, ये निकालना पड़ेगा, ये भुजा। कैसे निकालेंगे? ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है आयत में ये कोण। तो क्या होता है? लंबाई कैसे निकलेगा? लंबाई जो होगा वो हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण कितना है? 15 स्क्वायर माइनस चौड़ाई स्क्वायर। चौड़ाई कितना है? 9 स्क्वायर। तो ये हो गया इसका अंडर रूट। ये हो गया आपका क्या? लंबाई। तो ये हो गया 225 माइनस 81 का रूट अंडर, यानी कि 144 का वर्गमूल, ये हो गया 12। तो लंबाई कितनी हो गई? 12 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट कर दो, 12 गुना 9 बराबर 108 मीटर। क्लियर ना? ये सब मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ इतना डिटेल में। वैसे आप ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी हुआ यहाँ पे सही। वर्ग सेंटीमीटर है, मीटर नहीं, सेंटीमीटर था। ओके, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो इसे मैं सही कर देता हूँ। ये सारे सेंटीमीटर में है, मीटर नहीं है, सेमी है, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? हमारा उत्तर होगा 108 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, देखते हैं अब अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन था 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ओके, चलिए अभी बनाते हैं। वृत्त बना लेते हैं एक। ये है वृत्त मान लिया। वृत्त की परिधि, परिधि पे बोल रहा है कितना है परिधि? 13 सेंटीमीटर जो है वो क्या है? त्रिज्या है। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो वृत्त की परिधि पे बनाया ना, तो परिधि पे यानी कि इसके अंदर अंदर हमें बनाने हैं, ठीक है। अभी बना देता हूं। बने वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग है, ये जो वर्ग है इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। 13 है क्या? त्रिज्या। त्रिज्या है 13, तो व्यास कितना हो गया? 13 ये हो गया और 13 ये हो गया, तो 26 हो गया आपका। ये लंबाई 26 हो गया ये, ठीक है। 26 सेंटीमीटर क्या हुआ? ये लंबाई हो गई, विकर्ण हो गया। वर्ग का विकर्ण कितना हो गया? ये हो गया आपका 26 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब क्या करोगे बताओ? 26 सेंटीमीटर तो ये हो गया। तो वर्ग की एक भुजा कितनी हो जाएगी? वर्ग की भुजा हो जाएगी विकर्ण, विकर्ण बटे √2। तो भुजा कितनी हो गई? 26/√2, यही हो गई ना, अर्थात 13√2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 13√2 का स्क्वायर। क्षेत्रफल जो हो गया ये हो गया 13√2 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, √2 का स्क्वायर 2, अर्थात 338 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हुआ सही उत्तर। ये सारे क्वेश्चंस थे। तो देखा आपने कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करो प्लीज़ वीडियो को, और लाइक करने के बाद इसे अपने विभिन्न स्टडी ग्रुप्स में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यहाँ पे आपको रेगुलर मिल रही हैं रेलवे स्पेसिफिक वीडियोज। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल इसी समय। धन्यवाद।